हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज हम आए हैं आप सबके सामने एक बहुत ही नया सा वीडियो लेकर और बहुत ही डिफरेंट सा। आज है बुद्ध जयंती। जी हाँ, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम सब मनाते हैं बुद्ध जयंती। तो आप सब हमारे साथ आज पूरा वीडियो देखिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो यू ऑल आर वेलकम टू माई चैनल दिल फूडियाना। तो चलिए हमारे साथ। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। ये मनोकामना गुम्बा जो है ये है बेहाला चौरस्ता से बिल्कुल 6 किलोमीटर यानी कि 6 किलोमीटर अंदर जाकर। और वहाँ से आप किसी से भी 6 किलोमीटर अंदर जाएंगे, आप वहाँ से पूछेंगे नूतन हाट, और वहाँ अंदर में ही किसी से भी आप पूछते हैं कि बुद्ध मंदिर कहाँ है, सब आपको दिखा देंगे बुद्ध मंदिर यानी कि हमारा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। बुद्ध पूर्णिमा में शुरुआत में ही सबसे पहले जो भी पूजा अंदर हो रही है वो पूजा होने के बाद अब हम निकल पड़े हैं परिक्रमा के लिए। तो परिक्रमा में हम ये जो जितने भी हमारे पुस्तक हैं, ये पुस्तक को हम सर पर रखकर हम चलेंगे और इसे पहल करेंगे हमारे लामा आसिंग। ये हमारे आगे आगे चलेंगे, ये हमें मार्ग दिखाएंगे कि हमें किस राह पर चलना है, और उसी आस्था और भरोसे के साथ हम भी उनके पीछे चल पड़ेंगे पुस्तक को अपने सर पर लेकर। और ये पुस्तक का ये मानना है, कहते हैं कि हमने आज तक जो भी पाप किए हैं वो पाप भी धुलते हैं, और कैसे हमें अपनी ज़िंदगी में आगे चलना है वो मार्गदर्शन भी होता है कि वी कैन सी अ न्यू पाथ, अ फ्रेश पाथ बाय कैरिंग दिस ऑन आवर हेड विथ फुल भरोसे के साथ, पूरे बिलीव के साथ। तो ये पूजा में अब हमारे सांगे को यानी कि भगवान बुद्ध को, जिसे हम तामंग में और बुद्धिस्ट लोग सांगे, हम लोग नेपाली में हम लोग सांगे बोलते हैं, तो ये सांगे लाई चढ़ा को, मतलब सांगे को हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं जिसे हम छो कहते हैं। अब ये प्रसाद चढ़ाने के बाद, यहाँ पर पूजा होने के बाद लामा आसिंग हमें आदेश देंगे कि हमें छिमी जलाना है बाहर। छिमी यानी कि ये दिया जो आप देख रहे हैं, इसे हम तामंग में छिमी कहते हैं। तो अब ये बारी बारी छिमी जलाई जाएगी, और यहाँ अंदर आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं 5 छिमी, ये हम अंदर सांगे को हम ये अर्पित करते हैं। अब ये छिमी जलाने के बाद अब आई है बारी हमारे छो यानी कि प्रसाद खाने की। तो प्रसाद से पहले हमारा आता है वांग खाना। वांग वापस से हम लोग तामंग में इसे वांग कहते हैं, जिसे हिंदू धर्म में आप कह सकते हैं चंद्र अमृत, जिसे हम कहते हैं कि प्रसाद के शुरुआत में ही जैसे हम चंद्र अमृत खाते हैं, उसी तरह से छो, जिसे हम लोग तामंग में, आपसे मैंने पहले भी कहा, प्रसाद को हम लोग छो कहते हैं। तो छो खाने के पहले हमें ये वांग खाना पड़ता है। तो ये हमें आप देख रहे हैं लामा आसिंग हम सबको वांग दे रहे हैं। अब वांग खाने के बाद बारी बारी सब कोई वांग खाने के बाद हम लोग नेपाली में कहते हैं वांग थापनू, यानी कि वांग लेने आइए। वांग लेकर हम सब लामा आसिंग को हम प्रणाम करते हैं, यानी कि ढोक देते हैं उनको। उसके बाद हम छो हमें मिलता है खाने के लिए। वैसे मैं इतनी बिजी थी कि मेरे को छो खाने का लेने का मेरे को फुर्सत ही नहीं मिला, बट हाँ, मैंने वांग ले लिया। वांग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे प्रसाद का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है चंद्र अमृत। जी हाँ, मैंने चंद्र अमृत खा लिया है। अब मेरा हो गया है पूजा संपन्न। अब आ रही है बारी, आप देख रहे हैं ढोक की। आप देखिए किस तरह से हमारे में इस तरह से ढोक होता है, एकदम ऊपर खड़े होकर, फिर आप बैठते हैं घुटने के बल, फिर आप माथा टेकते हैं। जैसे आप हमारे हिंदू धर्म में आप कह सकते हैं कि जिसे हम साष्टांग प्रणाम कहते हैं, तो हमारा ढोक इसी प्रकार का होता है। तो ये भाभी लोगों को आप देख रहे हैं किस तरह से वो ढोक दे रहे हैं भगवान को। आइए हम और भी डिटेल्स जानने के लिए बात करते हैं इस गुम्बा यानी कि इस मोनेस्ट्री के सेक्रेटरी श्रीमान मदन तामंग आसिंग जी से। यहाँ पर मंदिर में
पुजारी न होते हुए भी हमारा यहाँ पर जो मेंबर है सवेरे शाम को बत्ती धूप बत्ती के वहाँ का प्रोग्राम रखते हैं। एक दिन क्या हुआ कि बत्ती जलाने आने के बाद, मंदिर बंद करने के बाद जब सुबह उठ के वहाँ गया सब बत्ती लगाने जलाने, तो देखा कि वहाँ पर उस धूप कांटी से जो रस निकलता है चारों तरफ छिड़ा हुआ था। तो ये देख के हमें ताजुब लगा कि ये कहाँ से आया। ये भी एक चमत्कारी बात है। मनोकामना के अंदर आपको दिखाई देगा एक पुस्तक 16 ठेली का है जिसे बूम कहा जाता है। इसमें ये जो बूम है ये हमारे नहीं, बहुत पहले के बात है। कलकत्ता में 1945 में मोनेस्ट्री था उस टाइम में, तो उस मोनेस्ट्री में इस टाइम में वो पुस्तक रखा गया था। तो वो पुस्तक के इतने प्रभाव है कि उसमें अब नाग देवता ने भी उनको एक रक्षा के लिए रखा गया था। अभी जो कहा जाता है ग्रंथ में, भगवान को ढूंढना है तो ग्रंथ में ढूंढिए, ग्रंथ में आपको मिलेगा। वो ग्रंथ ऐसा है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमारे मनोकामना में भ्रमण करने आए तो अवश्य उसका दर्शन कीजिएगा। कोई भी बुद्ध मंदिर के अंदर एरिया में नाग देवता का मंदिर नहीं है, आप खोज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है। ये भी एक ताजुब की बात है। ये एक घटना है। ये एक समय यहाँ पर एक पूजा हुआ था एक हमारे मेंबर के घर में। तो उस घर में एक 86 ईयर का लामा जी आए थे। तो भ्रमण करने के लिए हमारा गुम्बा में जब गए तो वो हमारे मंदिर के पीछे रास्ते से जाते वक्त वहाँ पर वो थोड़ा खड़ा होकर बताया कि देखिए यहाँ पर नाग देवता का वास है। अगर आप नाग देवता को अगर यहाँ अच्छा से आकर कर सकें तो आपको बहुत ही उपकार होगा, क्योंकि उन्होंने हमको ये बात कहा। तो जी आया मंकू से, उनने भी यही बात कहा। तब हमें मन में एक शंका हुआ कि दो पुरोहित हमको बोल रहे हैं जब कुछ मतलब है, तो हमने एक नाग मंदिर किया। और ये नाग मंदिर करने के बाद हमें काफ़ी इसका फल मिल रहा है। जी हाँ, लग रही है भूख, लेकिन धूप है इतनी कड़क तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे खाऊं क्या खाऊं। वैसे कैसा लगा आप सबको हमारा ये ड्रोन शॉट? जी नहीं, ये तो वैसे आप सबको पता ही है ये कोई ड्रोन शॉट नहीं है। हम सब मंदिर के ऊपर से यानी कि गुम्बा के ऊपर खड़े होकर हम सब शॉट ले रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, सबको खाते हुए देख रहे हैं। तो चलिए अब मैं भी लग जाती हूँ खाने पे। तो ये जो खाना है अक्सर कोई ना कोई मेंबर डोनेट करते रहते हैं। किसी को चावल डोनेट करना है तो किसी को सब्जी डोनेट करनी रहती है। तो जिनके मन में जो श्रद्धा से जो वो डोनेट कर देते हैं वही खाना यहाँ पर बनता है। एंड वो सब मेंबर्स जो आस पास से भी जो आते हैं लोग, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एज़ यूजुअल मुझे आदत है लाइन तोड़ के बीच में घुसने की, तो मैं तो घुस गई लाइन तोड़ के बीच में। और सर्व कर रहे हैं सारे मेंबर्स, और उनमें से एक है मेरे बाबा। आप सबको समझ में आ रहा होगा, रुमाल बांधे हुए हैं। लग रहा है कोरोना का सबसे ज़्यादा भय इन्हीं को है। वैसे होना भी चाहिए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मेरे बाबा करते हैं। तो ये रहा पटल आलू की सब्ज़ी, इसमें और भी कुछ मिला हुआ रहता है। तो उतना मैं नहीं बता सकती हूँ क्या क्या है, बस सब्ज़ी खा रही हूँ, यही बहुत है। प्रसाद है हमारा, छो है ये भी, तो हम खा रहे हैं। चावल है, ये रही दाल, खीर जिसे हम पायस बोलते हैं कोलकाता में, और क्या है, ये है आम की चटनी। ये सब जो भी आप खाना देख रहे हैं ये सारे किसी न किसी मेंबर्स के थ्रू से डोनेशन आया हुआ है। मेंबर्स अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर कुछ भी डोनेट करते रहे, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो खाना हो, या कुछ भी हो। तो आप ये वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर आपके मन में ये श्रद्धा आती है और आपको कुछ डोनेट करने का मन करता है तो आप सारे डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा जरुर बताउनुहोस्। और हामीहरू त कलकत्तामा रहेर अलिकति हाम्रो नेपाली खराब भइ नै सकेको छ। हामीहरू अलिकति ठाडे भइसकेको छु। हाम्रो नेपाली माथि दार्जिलिङ नेपाल जस्तो त्यस्तो साह्रो हाम्रो फ्लुएन्ट छैन। त त्यसको लागि तपाईहरुसँग म माफी माग्छु अगर मेरोसँग कोही गल्ती भयो भने। और यो भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई अगर केही पनि अगर डोनेसन गर्नु छ भने हाम्रो साङ्गे हाम्रो गुम्बाको लागि तपाईहरु गर्नु सक्नुहुन्छ। और डोनेसन गर्नुको लागि सबै डिटेल्स तपाईहरुले यो भिडियोमा पाउनुहुन्छ।